ऑपरेशन शील्ड के तहत तो पूरे प्रदेश में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और आपातकालीन स्थिति और ब्लैकआउट के समय लोगों को अपना बचाव कैसे करना चाहिए, इस बारे में पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता से खास बातचीत की हमारे एसेट एडिटर अनिल कुमार ने। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसके पीछे मकसद क्या है, इस मेरे साथ हैं पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता। इनसे जानते हैं कि मॉक ड्रिल के पीछे क्या मकसद है। जी देखिए, ये जो आज सिविल डिफेंस एक्सरसाइज भाग 2 ऑपरेशन शील्ड किया जा रहा है, उसके तहत हमने 2 स्थानों पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो सायरन बजते ही, यानी कि कोई भी एयर रेड का सिग्नल जैसे ही हमारे पास आता है तो इवैक्यूएशन, यानी कहीं अगर मान लीजिए कभी भी कोई अटैक हुआ किसी भी आपातकालीन स्थिति में, कोई वॉर सिचुएशन के अंदर, तो कहीं पे अगर अटैक हुआ तो वहाँ से कैसे सेफली लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, बाहर निकाला जाए, उसकी ये मॉक ड्रिल है। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये सेक्टर 1 में हमारा PWD रेस्ट हाउस है जहाँ हम ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और अभी जैसे एयर रेड सिग्नल की प्राप्ति हुई है, सायरन की आवाज़ आप सुन रहे हैं, और अभी जितने भी लोग रेस्ट हाउस में उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। एम्बुलेंस पहुँच चुकी है मौके पे, कंट्रोल रूम से जैसे ही कॉल गया है, और ऐसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पे अभी पहुंच चुकी है। रिस्पांस टाइम इस बार बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये एक बार हम ड्रिल पहले कर चुके हैं, तो उसके एक्सपीरियंस से जो गलतियां थी वो इस बार दिख रहे हैं कि सुधर रही है, और रिस्पांस टाइम ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारा। मोनिका जी, जिस तरह आपातकालीन स्थिति में सायरन बजता है, इस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए अपने बचाव के लिए? देखिए, जब भी कोई आपातकालीन स्थिति में अगर आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो सबसे पहले आपको किसी इनर स्पेस में अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमें पता है कि वॉर का तरीका सिविलियन स्पेसेस में एयर रेड का होता है। तो एयर रेड में जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि हमें बेसमेंट अगर हमारे पास उपलब्ध हो तो हम वहाँ चले जाएँ, या ग्राउंड फ्लोर में अपने घर के अंदर शरण ले लें। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं रास्ते में है, तो भी अपनी गाड़ी को नियरेस्ट किसी सुरक्षित भवन के पास ले जाके हमें भवन के अंदर शरण लेनी चाहिए। ऐसे में हमें ओपन स्पेस के अंदर खतरा है तो हम किसी क्लोज्ड स्पेस में शेल्टर लें, वो हमारे लिए बेहतर है। मोनिका जी, ब्लैकआउट का मकसद क्या है और ये ब्लैकआउट क्यों किया जा रहा है? देखिए, जब भी कोई एयर अटैक होता है तो उस वक्त हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स है वो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं अगर ब्लैकआउट होता है, और किसी भी दुश्मन को भी अटैक करने में बहुत दिक्कत होती है जब ब्लैकआउट अगर पूरे शहर में हो इस टाइम। इसीलिए ब्लैकआउट का पर्पस होता है एयर रेड से बचने के लिए। और ब्लैकआउट के दौरान सभी नागरिकों से मेरी यही अपील रहती है कि जैसे ही आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे, आप अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर दें। यानी आपके घर के बाहर से कोई लाइट नहीं दिखनी चाहिए। अंदर भी अगर आपके पास कोई क्लोज्ड कमरा है जिसमें कोई खिड़की नहीं है या इतने मोटे पर्दे लगे हैं कि वहाँ की लाइट बाहर नहीं जा सकती, तो ऐसे केस में आप लाइट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाहर से कोई भी लाइट ना नज़र आए, ऐसा आपने लाइट्स को स्विच ऑफ करना है। और स्पेशली मार्केट्स के अंदर, क्योंकि जो लाइट्स है बहुत तेज़ रहती हैं और उनको भी बंद करना बहुत आवश्यक है। जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं मार्केट के अंदर या कोई संस्थान के अंदर, उनको बंद करना बहुत आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें जो ध्यान में रखनी है कि उस समय कोई भी लाइट, यानी अगर हवाई आसमान से कोई भी हवाई हमले के लिए देखना चाहे तो उसको कोई लाइट ना नजर आए, ये इसका मकसद रहता है हमारा। ये थी मेरे साथ पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता। इन्होंने बताया कि आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि ब्लैकआउट में लोगों को कैसे अपना बचाव करना चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।